नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग केसरे टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। रिटेल काउंटर बिजनेस किस तरह से करना है और कैसे करना है उसका गाइडलाइंस करने आए हैं दोस्तों आज, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और हमारे बहुत सारे भाई बहन, हमारी माताएं जो नया बिजनेस कर रही है और नए बिजनेस के माध्यम से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, उस सफलता की ओर लेके चलने के लिए दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं। और हमारे जितने भी दोस्त, माताएं और बहनें अगर बिजनेस में प्रोग्रेस और सक्सेसफुल होना है तो हमारे इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने, शुरू से लेके एंड तक सुनना पड़ेगा, ताकि आपको बिजनेस कैसे करना है, रिटेल काउंटर्स को कैसे करना है, आपके आने वाले कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे समझना है, किस तरह से अपने को कस्टमर को कन्विंस करना है और आपके प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करना है। तो ये सब बातें लेके हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपको बिजनेस की बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको रिटेल काउंटर पे हमारे जो भाई बंधु की दुकान है, जैसे दुकान लेके बैठे हैं, शोरूम लेके बैठे हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं या समझिए कि फेरी करके भी माल बेच रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं बिजनेस की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आप लोग जो है बिजनेस करने के लिए नया प्रोडक्ट परचेस करके जाते हैं, अच्छे डिजाइन्स, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा फैब्रिक, अच्छे रेट से माल लेके जाते हैं, वो भी दोस्तों आज के ट्रेंड के हिसाब से परचेसिंग करके जाते हैं। तो ये सब चीजें एकदम सही और परफेक्ट हो रही है, परफेक्ट लेके जाते हो, तो बिजनेस में आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि आप लोग के यहाँ जैसे आपने बिजनेस शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लोग आपके यहाँ आने लगे, तो सबसे पहले जो कस्टमर आपके पास आता है ना, तो कस्टमर आपके पास आता है तब आप उनको समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैं आपको मैडम या सर कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस टाइप का कलेक्शन चाहिए, किस एज के लिए चाहिए, किस फंक्शन के लिए चाहिए, किस फेस्टिवल के लिए चाहिए, किस वेडिंग पर्पज से लिए चाहिए, ये सब चीज़ें आप बात करके समझते हो। समझने के बाद आप सोचिए कि आप दूसरा क्वेश्चन उनको करते हो कि सर आपको रेंज कहाँ तक की चलेगी। तो कस्टमर आपको बोलता है कि सर हमें इस तरह से, इस रेंज से इस रेंज तक। चलो रेंज की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि क्या करना है। तीसरी बात आप सोचते हो कि सर आपको किस टाइप की क्वालिटीज में, जैसे आप 2-4 प्रोडक्ट आप दिखाते हो तो किस टाइप का, जैसे कस्टमर सोचता है कि हमें शिफॉन चाहिए, जॉर्जेट चाहिए, वेटलेस चाहिए, मार्बल चाहिए, सिल्क साड़ी चाहिए, बनारसी चाहिए, वेडिंग कलेक्शन चाहिए, तो उस टाइप का कंसेप्ट समझ के आप उनको दिखाना चाहते हो। तो ये 3 बातें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपने प्रोडक्ट तो समझ लिया कि उनको कैसे दिखाना है, लेकिन कस्टमर जब बोलता है ना कि उसको रेंज कैसा देखना है, तो कस्टमर जब आपके पास रिक्वायरमेंट करता है कि सर हमें समझिए कि देने लेने के लिए 200-300 की रेंज की साड़ी चाहिए और गिफ्ट के लिए, मतलब मैं समझे कोई अच्छे नज़दीकी रिश्तेदार है उनके लिए 400-500 की चाहिए, और कुछ पार्टी वेयर कंसेप्ट के हिसाब से मैं 700-800 की रेंज की साड़ी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मैं बात करना चाहता हूँ, आप जिस हिसाब से बिजनेस कर रहे हो ना, देखो हमारे भाई बहन और हमारी माताएं बहुत सारे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। देखिए तो वो लोग क्या करेंगे, 200-300 की साड़ी की रेंज बताइए ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई 200-300 का जो आपने जो परचेसिंग किया हुआ है, जो सूरत में आके एक मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से आपने परचेसिंग किया हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से आप समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपको महंगा नहीं मिलेगा, वो अपने यूनिट रेट से माल बेचता है। हाँ, हो सकता है कि वो कोई डीलर के पास अगर आप परचेसिंग करते हो तो वहाँ पे आपको 10%, 15%, 20%, 25% माल जरूर महंगा पड़ता है, क्योंकि उसको एक्सपेंस लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, आने का किराया खर्चा, सब चीज़ उसी में इंक्लूड होता है। आप भी जब सूरत आते हो तो आपको भी वो सब चीज़ समझिए कि प्रोडक्ट पे ही इंक्लूड करना पड़ता है। तो जो प्रोडक्ट आप डीलर से खरीदी करेंगे, वो मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ से, सूरत से, आप समझिए कि वो आपका 10%, 15%, 20% माल का रेट कम ही होने वाला है। तो दोस्तों वो सूरत से परचेसिंग किया हुआ माल कभी आपको दिमाग में बैठा दो, कभी आपको महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि सूरत में जो क्वालिटी मिलती है ना दोस्तों, वो 100% आप समझिए कि गारंटेड फैब्रिक मिलता है।
और आपके यहाँ डीलर्स वाला जो बेचता है सर वो तो हमें पता नहीं, हर रेंज अलग अलग वो बेचता है, सूरत से ही लेके जाता है वो भी। तो ये सब बात होती है। चलिए ये सब बातों को अपन परचेसिंग वाला तो ध्यान में, क्योंकि आप सही तरह से कर ही रहे हो, परचेसिंग वाला बात को हम ध्यान में से साइड में कर देते हैं। और अभी चलते हैं कि आपके यहाँ आने वाले कस्टमर ने जो आपको रेट बताए ना कि हमें 200 300 400 की रेंज का माल चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो मालूम है? आप अपनी गलती ढूंढिए ना कि मैंने कहाँ गलती की। देखो मैं आपको आपकी गलती बता देता हूँ कि आपने गलती कहाँ की। आप क्या करते हैं, कस्टमर ने 200 300 400 की बोला ना, तो आप लोग अपना जो माल परचेस किया हुआ, जैसे आपका खुद का जो सूरत से परचेस किया हुआ माल है 200 300 के, उसी रेंज का माल उसको दिखा देते हैं। अब जायज है, उस रेंज का माल कस्टमर को पसंद तो आने ही वाला है। पसंद आने के बाद आपके साथ में ये होता है कि कस्टमर मान सम्मान के लिए कुछ बोलता है, कोई कस्टमर बार्गेनिंग करता है, कोई कस्टमर बोलता है कि परसेंटेज थोड़ा कम कर दो। तो आप समझिए, कस्टमर ने 250 300 की रेंज की माल डिमांड की है, आपने प्रोडक्ट 250 300 की रेंज का दिखाया, तो जायज है जब वो बार्गेनिंग करेगा तो जायज है, कोई भी लेडीज होगी 50-100 रुपए तो कम करने ही वाली है। वो आप भी किसी के यहाँ जाते हो तो आप भी 50-100 रुपए कम करते ही हो। दूसरी बात है कि 50-100 रुपए कम करने के बाद आप समझिए कि आपका जो कॉस्टिंग का जो माल है 200-250 की जो कॉस्टिंग का जो माल है वो आप समझिए कि अंडर कॉस्टिंग हो जाता है। यानी आपके 250 की खरीदी का माल अगर वो 50-75 रुपए कम करता है ना, तो 180-200 तक मांग के खत्म हो जाता है। फिर वो कस्टमर क्या, अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप नहीं देंगे ना, तो आपको क्या लगेगा वो कस्टमर को कि नहीं भाई हमको तो नहीं पोसाता, हमको 200 की रेंज का ही माल लेना है, और आप दे नहीं पाएंगे। तब जाके कस्टमर यहाँ पे मायूस होकर वापिस लौट जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे हमने जो माल उनको दिखाया वो कस्टमर को मतलब में रेट ज्यादा लगा है। तो कैसे ज्यादा लगा बताइए, गलती किसकी है? फिर चलते हैं फिर पार्टी वेयर साड़ियों की। तो पार्टी वेयर साड़ियों में दोस्तों आप लोग ऐसे ही करते हो, कभी भी जो कस्टमर रेट बोलता है उस रेट में माल कभी भी दिखाना नहीं है दोस्तों। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको कैसे क्या करना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कस्टमर जब लौट जाता है ना, एक कस्टमर लौट गया, 2 लौट गया, 3 लौट गया, 4 लौट गया, तो 5 लौट गया दोस्तों, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हमने जो माल खरीदी किया है ना, भले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदी किया हो, आपने भले चाहे हमारी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से परचेसिंग किया हो, फिर भी आपको दिमाग में क्या बैठ गया कि भाई हमारे कस्टमर जो आते हैं ना वो मतलब में अंडर कॉस्टिंग माल, जो हमारी जो परचेसिंग है ना उससे अंडर कॉस्टिंग में माल मांगते हैं, और कस्टमर बोलते हैं कि आपका माल महंगा है। यहाँ पे दोस्तों आपका मनोबल और आपकी जो हिम्मत और आपकी जुनून और बिजनेस करने की जो जिज्ञासा है ना दोस्तों, वो टोटल मतलब में आपका डाइवर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है दोस्तों। आपका मनोबल टूट जाता है उसमें। आप वो जो जोश और जुनून से माल जो परचेसिंग करके गए ना, अच्छे से अच्छा माल परचेसिंग गए ना, जब वो माल नहीं बिकता ना दोस्तों, तो आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होने लग जाता है। तब आप ब्लेम किस पे करेंगे कि हमने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से माल परचेसिंग किया लेकिन वो महंगा। लेकिन दोस्तों केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपको मतलब में कहाँ से माल महंगा पड़े। मैंने जैसे पहले भी बोला दोस्तों आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वहां पे आपको 110% माल चीप एंड बेस्ट ही पड़ने वाला है दोस्तों। और सूरत में जितनी भी क्वालिटी है वो हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस करने का तरीका। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना वो आपका एकदम सरासर गलत और आप रॉन्ग वे में जा रहे हो दोस्तों। ये तरीका सही नहीं है बिजनेस का। आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, 2 महीना कर लो, 5 महीना कर लो, 6 महीना कर लो, लेकिन दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है ना उसमें आप समझिए कि आपके पास 100 कस्टमर मतलब में 100 में से 80 कस्टमर लौटेंगे, 20 कस्टमर लेके जाएंगे। तो 20 कस्टमर लेके जाएंगे तो दोस्तों आपकी जो हिम्मत है ना वो उठ नहीं पाएगी, आपका मनोबल टूट जाएगा। क्योंकि बिजनेस करने वाला आदमी जो है वो 100 में से 80 को एडजस्टमेंट करता है और 20 लौटे तो उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि 80 कस्टमर को उसने माल बेचा है। यानी आपने जो माल परचेस करके गए ना उसमें 80% माल बिक गया दोस्तों। आप समझिए बात को। तो यहां से अपना स्मार्ट वर्क शुरू करना है दोस्तों। आपको जब भी कस्टमर बोले तो स्मार्टनेस आपको अपनी दिखाने की, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अब आप हमारी इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए और ध्यान से सुनिए भी। और सुनने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान में रख के सुन के आप इस हमारी प्लान को मतलब में यूज कीजिए, कस्टमर के सामने उसको पेश कीजिए, कस्टमर को उस तरह से डीलिंग कीजिए। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, आपका जो रिटेल काउंटर बिजनेस आप जो सेट करना चाहते हो ना, बिजनेस में जो सक्सेसफुल चाहिए ना, सफलता जो चाहिए ना आपको, वो दोस्तों हम आपको दिलवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है ना, अब उसके बारे में बात करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, जैसे आपके यहाँ आने वाले कस्टमर ने जैसे डिमांड की 200, 300, 400, 500, 600, यानी हर तरह के कस्टमर आपके पास आते हैं, हर तरह की डिमांड करते हैं। आपके पास हर तरह का माल आपकी दुकान पे, शोरूम पे या घर पे भी रखे हुए हैं। तो चलिए उसको कैसे पेश करना है, कस्टमर को कैसे दिखाना है और कस्टमर को किस तरह से टैकल करना है और कन्विंस भी करना है। दोस्तों कन्विंस की बात भी मैं करता हूँ, कन्विंस भी करने के लिए सिखा देंगे हम आपको कि कैसे व्यापार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, एनी टाइम अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो घर को एकदम आप समझिए, जहाँ पे माल रखा हो ना वहाँ पे एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। माल सही तरह से उसकी इज्जत, जैसे कि अपने बड़े घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, उसको समझिए कि उनको जितनी इज्जत देते हैं ना उतनी ही इज्जत आपको माल को भी देना पड़ेगा। माल को सही तरह से सेटअप से सजाइए, सही तरह से रेट वाइज सजाए। रेट वाइज मतलब मैं समझिए कि सर दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट हम परचेसिंग किया है 175-80 का 200 की रेंज में, तो 200 की रेंज का माल एक जगह सजाइए ताकि आपको कस्टमर को दिखाने में आसान हो सके। फिर 250-300 की रेंज का माल अलग सजाइए। फिर समझिए कि 300 से 400 की रेंज का माल अलग जगह पे रखिए, यानी उस तरह से पूरा सेटअप बनाइए। तो दोस्तों मिठास उमड़ के आपकी बाहर आनी चाहिए ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद बहन का स्वभाव भी बहुत अच्छा है या भाई या माता का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, वो हमको अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे। उसके साथ साथ में दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँ, जैसे आपने वाणी मैंने मीठी बोली ना, उसके साथ साथ में दोस्तों आपको दिमाग भी ठंडा रखना पड़ेगा। दिमाग को ठंडा मतलब में आप समझिए कि आपके यहाँ ऐसी ऐसी लेडीज ये भी आएंगी कि आपके पास बहुत सारा माल, बहुत सारे प्रोडक्ट खुलवाएंगी और समझ लीजिए कि आपसे 20-25 साड़ी, 30 साड़ी, 35 साड़ी खुलवा लिया, लेकिन दोस्तों वो लेके कुछ भी नहीं जाएगी। उस समय वो आपको बोलेगी कि मैडम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो भले ऐसे ही करे ना, लेकिन आपको दिमाग को एकदम स्थिर और शांत रखना पड़ेगा दोस्तों। और वाणी ऐसी यूज करो कि आपने भले चाहे इतना सारा माल खुलवा लिया है, इतनी सारी साड़ी खुलवा ली है, लेकिन हम फिर भी गुस्सा नहीं है। आप कोई बात नहीं मैडम, आज नहीं तो कोई बात नहीं, आपको किस टाइप का टेस्ट, किस टाइप का कलेक्शन चाहिए वो आप हमें बताइए, हम नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे ना तो वो प्रोडक्ट हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हो, कस्टमर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, उसका शार्प माइंड है। जिस लेडी को आपने 25 साड़ी खोल के दिखाई है ना, वो 25 साड़ी जो है उसमें से उसको 1 या 2 साड़ी जरूर पसंद आई है दोस्तों। तो मैंने दिमाग को ठंडा रखने के लिए इसलिए बोला है कि ताकि आप उस समय उकराट ना हो जाए, आपका गुस्सा ना हो जाओ, उसको कुछ अपशब्द ना बोल दो। इसलिए दोस्तों मैंने वाणी को मीठा और दिमाग को ठंडा रखने की बात करी है। कोई बात नहीं, उसको प्रेम से रवाना कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप उनको बोलिए कोई दिक्कत नहीं मैम, आपको जो भी कलेक्शन चाहिए आप हमको बता दीजिए, आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं उस टाइप का कलेक्शन लाके आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप देखना, आप इतने इंतजार नहीं कर पाएंगे, तब 2-3 दिन के बाद वो कस्टमर आपके पास वापिस आएगा और उसके साथ में दोस्तों वो तो अपनी साड़ी लेके जाएगी जो 1-2 साड़ी पसंद आई है, लेकिन उसके साथ में दोस्तों दूसरी 2 या 3 लेडीज को भी साथ में लेके आएगी। तो सोच सकते हैं ना आपका बेनिफिट कितना हो गया। आप समझिए उस दिन आपने गुस्सा नहीं किया तो कस्टमर खुश होके गया, आज 3 कस्टमर को लेके आया है और समझिए कि दोस्तों उसकी तो 2 साड़ी बिकी है, उस दिन की मेहनत की आपकी, लेकिन आपके साथ में जो उसके साथ में दूसरे जो 2 कस्टमर आए ना, वो भी दोस्तों 1 या 2 या 3 साड़ी जो भी उसको लेना ना, आपके यहाँ समझ में आया होगा ना, तो लेके जाएगी। ताकि आपके यहाँ जो पहले आने वाला जो कस्टमर था उसने टोटल उनको सब बात बता दी है, वो बोल के भी आई है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, उसकी रेट सही है, उसकी डिजाइन सही है। तो दोस्तों सही लगा ना, इसीलिए दोस्तों आपको 2 या 3 कस्टमर और आपके साथ में जोड़ने के लिए लेके आई है। तो उस समय आपको वो 2 लेडी को माल, दूसरे 2 कस्टमर को माल बेचने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना आपको फर्स्ट कस्टमर में एक ही लेडी को जो 25 साड़ी खोल के दिखाई ना, उतनी मेहनत उसको नहीं करनी पड़ेगी और आपको आसानी से वो 2-2 साड़ी या 1-1 साड़ी जो भी परचेसिंग करने आए हैं वो लेके जाएंगे। यानी दोस्तों आप सोच लो कि 2 साड़ी के बदले आपकी 5 साड़ियां बिक रही है, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया आप सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरी ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमने आपको ये चीज बोली है कि कस्टमर जब भी अगर आपको कोई प्राइस की डिमांड करता है कि हमें 500-600 का चाहिए या 700-800 का चाहिए या 300-400 का चाहिए, तो दोस्तों कभी भी आपको तो बस इतना है दोस्तों कि कन्विंस करने के लिए कस्टमर को समझाना पड़ेगा। कस्टमर के पीछे थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कन्विंस कैसे करना है दोस्तों,
हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो आपको प्रॉफिट लेवल कैसे करना है, किस रेंज से कितनी रेंज तक का मार्जिन मिल सकता है, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, वो हम हर चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे बताएंगे। आज हम आपको बिजनेस करने का तरीका और आपके यहाँ जो आने वाले कस्टमर को किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखाना है, पेश करना है, उस चीज के लिए हम बात करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता लेनी है, बिजनेस में सक्सेसफुल होना है ना, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से सुने। आपको 100% हमारी बातों को समझ में आई होगी और इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे और नए दौर के नए तरीके से अगर बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, हमारे हर वीडियो में आपको इसी तरह बिजनेस गाइडलाइंस जरूर मिलेगी और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, एक सक्सेस दुकानदार बन सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी काम कर सकती है और उसको भी बिजनेस में ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो दोस्तों, आज इतना ही है, फिर मिलेंगे नए गाइडलाइंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।